नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम गत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए साधारण ब्याज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर सॉल्यूशन उनका जानेंगे तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। इसी कड़ी में आज हम और कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। अपने को पता है, सवाल दिया गया है कि कोई धनराशि यहाँ पर 3 वर्ष में तो 17,925 और 7 वर्ष में 21,825 हो जाती है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखें, अपने को दिया है 7 वर्ष और 3 वर्ष, यानी 7 वर्ष पे क्या मिश्र धन बनेगा और 3 वर्ष पे क्या मिश्र धन बनेगा, ये अपने को दोनों दिया है। तो 3 वर्ष पे तो बन रहा है 17,925 और 21,825। यहाँ पे 7 वर्ष में से 3 वर्ष घटाएंगे तो अपने को 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा और 4 वर्ष का ब्याज अपने को मिलेगा 4 वर्ष का ब्याज अपने पास में 3900 रुपए। और साधारण ब्याज हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम पहले, 3,900 रुपए भाग 4 गुणा 3, जितने का चाहिए अपने को वहां मल्टीप्लाई में रख देते हैं। तो अपने को यहाँ 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज 975 है। 975 को जब 3 से गुना करते हैं 9 3 27, 27 और 75 गुना 225, तो ये हो गया 2925। अब अपने को पता है कि 3 वर्ष का जो ब्याज बन रहा है 2,925 है और 3 वर्ष का मिश्र धन ही है। तो बताओ, यहाँ जब मूलधन अपन निकालेंगे तो इस राशि में इसको घटाना है। तो ये 0 बनेगा, 0 बनेगा, 0 और 7 में से 2 गया तो 5 और ये 1। तो अपने को मूलधन 15,000 रुपये मिलता है। और सवाल में कह रहे हैं कि पहले की 2 गुनी ब्याज दर, तो इसमें अपने को ब्याज की दर भी निकालनी है। ब्याज की दर देखो कैसे निकालते हैं। जब अपने को 1 वर्ष का ब्याज 975 है और मूलधन पता है तो हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 925 भाग 15,000 और गुणा में कितना आएगा 100। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? दर। 2 0 यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी। 15 एकम 15, 15 6 की 90 और यहां पर बच रहा है 975 था यहाँ, 15 5 75। तो ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.5% कितनी बनेगी अपनी आएगी दर। यहाँ फिर से कह रहे हैं कि 18,500 रुपए की धनराशि, तो मूलधन एक नया मूलधन अपने को दिया गया है 18,500। तो मूलधन गुना दर, यहाँ पे दर पहले की 2 गुनी करनी है। तो पहले की दर कितनी आई अपने पास में? 6.5%। तो 6.5% की 2 गुनी जब हम करेंगे तो अपने को 13% दर यहाँ पर लेनी है। तो ये तो हो गया 13। अब समय लेंगे तो समय अपने पास में लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न बनेंगे। 5 चौक 20 और 2 22/5। यहाँ पे हम लेंगे 22/5 और यहाँ पर 80% होता है, परसेंटेज की वैल्यू 100 नीचे आनी है। तो ये 2 0 यहाँ कैंसिल होंगी और 5 से उसको काटेंगे अपन। तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 7 35। अब नीचे कुछ बचा नहीं। हम यूनिटरी मेथड से इकाई अंकों को गुणा करके देंगे कि 7 3 21, 1 आया, 1 को 2 से 2 एकम 2, तो इकाई का अंक 2 रहेगा अपने पास में। तो पूरी संख्याओं को मल्टीप्लाई नहीं करना। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई का अंक 2 आ रहा है। जब आप इसको हल करेंगे तो 10,582 रुपए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई धनराशि यानी अपने को नहीं पता इतने वर्षों में, तो 4 3 12 और 3 15, 15/4 और ये कितनी हो जाती है? 8.8% की वार्षिक दर से। और ये कह रहे हैं कि इतने वर्षों बाद में 12,236 हो जाती है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है और यहाँ पर समय, यहाँ पे 15/4 टाइम है और ये दर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज अपने को मिलेगा। तो 15/4 गुणा 8.8, यहाँ से दशमलव का 1 बनेगा, नीचे 10। ये 4 इसको काटेगा 22 बार और यहाँ 5 से 2 बार काटेंगे, 5 से 3 बार और 2 इसको काटेगा 11 बार। तो 11 गुणा 3 यहाँ बन जाएगा 33। और मूलधन अपने आप में 100% होते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 133 और 133% की वैल्यू अपने को सवाल में सीधी दी गई है 12,236। 12,236 अपने को पता है 133% की वैल्यू है। और मूलधन निकालने तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। जब इसको डिवाइड करेंगे 133, ये लगभग इसका 10 गुना है, लेकिन 10 गुना तो 1330 होना चाहिए, एक कम है। तो ये बन रहे हैं 9 2 और 92 को 100 से गुणा करोगे 9,200। तो बताओ 9,200 तो यहाँ पर क्या आया? मूलधन। फिर अपने को कह रहा है वही धनराशि उसी ब्याज की दर, तो वही धनराशि मतलब ये मूलधन। तो बताओ मूलधन तो अपने पास कितना आया? 9,200। वही धनराशि
उसी ब्याज की दर, तो ब्याज की दर अपने पास पहले से दी हुई है 8.8, वही धनराशि उसी ब्याज की दर, और समय दिया है तो 8 चौक 32 और 3 35/8 ये बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 35/8। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 और ये हल बनेगा। अब यहाँ पे देखो 8 इसको 11 बार डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, यहाँ 2 जीरो अपनी ये कैंसिल हो रही है, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से 7 बार, और इस 2 से इसको काट लेंगे अपन टोटल 46 बार। अब देखो जरा 7 एकम 7 और 7 6 42, तो यहाँ पर अपने को पता है 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए 11 7 77 और 46। जब हम 77 को 46 से गुणा करेंगे तो ये जो इनका मल्टीप्लाई है 11 7 77 गुणा 46 जब आप करेंगे तो इकाई और दहाई के अंक पे 42 अपने पास, या गुणा जब हमने क्या बन रहा है तो 42 यहाँ पे रहेगा, बाकी अपने को पता है 42 एक ही जगह बन रहा है, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन थे नहीं। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे एक और सवाल है, इस सवाल को आप लोग हल करेंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष में इतना बन जाता है 9.9% की दर से, और यह धनराशि इतनी हो जाती है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, आप इसे हल करेंगे और इसका क्या जवाब बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। धन्यवाद।